नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जी दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। आज दोस्तों हम जिसमें कोई टॉपिक की बात करने वाला है वो दोस्तों एक सिंपल सा टॉपिक है और कॉलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। जी दोस्तों, यानी आपने कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ते हो जब प्रैक्टिकल पार्ट, तो उसके अंदर आपने डिवाइस नाम सुना ही होगा, विद्या, जो दोस्तों हमें ये बताती है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। आज हम उन्हीं के बारे में, इम्पोर्टेंट है और पूरा टॉपिक थ्योरी बेस और प्रैक्टिकल बेस दोनों दिखाऊंगा मैं आपको करके कि किस प्रकार से ये डिवाइसें हमें सीसी के अंदर यूज की जाती है और इनकी क्या उपयोगिता है। ठीक है दोस्तों, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन की विद्या। ठीक है दोस्तों, कॉलन क्लासिफिकेशन कॉलन क्लासिफिकेशन की विधियाँ, या फिर यूं बोलो डिवाइस इन कॉलन क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब ये पहले समझते हैं कि डिवाइस है क्या, विद्या है क्या। उसके बाद में आगे बात करेंगे कितनी प्रकार के डिवाइस हैं, क्या है इनका। तो दोस्तों डिवाइस ये है कि जैसे आप कहीं हाईवे पे जाते हो तो दोस्तों आप क्या देखते हो, हाईवे के ऊपर जाते हो, जाते जाते क्या साइन बोर्ड लगे होते हैं, यानी कि जो हाईवे होते हैं उनके ऊपर साइन बोर्ड लगे जो हमें ये दर्शाते हैं कि आगे जो रास्ता है वो घुमावदार है या फिर अपने संकरा है या फिर किस तरह का है। ठीक है, और इस साथ में हमें साइन बोर्ड ये दिखाते हैं कि आपको अपने यू टर्न लेना है या नहीं लेना है, और साथ ही आगे ये दिखाते हैं कोई भी कि आप जहाँ जयपुर जाते हो या फिर दिल्ली जाते हो तो वहाँ जिस गंतव्य स्थान होता है वहाँ साथ में दिखा हुआ होता है कि जयपुर यहाँ से कितना दूर है। तो उसी तरह दोस्तों ये हाईवे का साइन बोर्ड होता है, उसी तरह मैं यूँ कह दूँ कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर विद्या दोस्तों एक साइन बोर्ड है। ठीक है, जो ये हमें प्रदर्शित यदि ये दिखाने की दर्शाता है कि हमें किस प्रकार से उनका उपयोग करना है। अब उपयोग किन का करना है, तो दोस्तों आप सबको पता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के साथ ही कई प्रकार, जैसे टाइम भी आता है। जैसे मान लो कोई लेखक का जन्म है, ऐसा रंगनाथन का जन्म है जैसे, और मेलविन डेवी का जन्म है, या फिर किसी संगठन की स्थापना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अपने जो दशक से शताब्दी से टाइम से जोड़ती हो, जैसे 1995 या फिर 2021 2022, इस तरह के जो दोस्तों समय आता है। साथ में कई बार ऋतुएं आ जाती है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन या फिर विंटर समर इस तरह की ऋतुएं आती है। तो जो विभिन्न प्रकार की इस तरह चीज़ें आती है दोस्तों, उनके लिए जो हमें अपने कृत्रिम अंक का निर्धारण करना होता है दोस्तों, वो कहाँ से करते हैं, इन विधियों को देख के करते हैं। इनके लिए दोस्तों अलग से आप सबको पता है कि जो अपने सीसी के हैं अपने, उसमें सीसी को 6 जो रीप्रिंट एडिशन है उसका हम ज़्यादातर हर पुस्तकालय के अंदर उपयोग में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आप सबको पता है कि इसको 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, 3 भागों में बांट रखा है। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट होता है नियम के अंदर। इस नियम के अंदर क्या होता है दोस्तों, रूल के होता है। जो रूल में दोस्तों ये दे रखा होता है कि इसके नियम क्या है। साथ इसमें दोस्तों टेबल दे रखी होती है। टेबल के अंदर ये लिखा होता है, जैसे टाइम के बारे में टेबल है। ठीक है दोस्तों, साथ में दोस्त स्पेस के बारे में टेबल है। टाइम के बारे में यानी कि कोई जैसे 2021 2022 इससे रिलेटेड यदि कोई सन आ जाता है उसके लिए किस प्रकार से कॉलन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। साथ ही स्पेस के लिए जैसे मान लो जयपुर आ गया या फिर दिल्ली आ गया या फिर भारत आ गया, एशिया आ गया, चीन आ गया, तो विभिन्न प्रकार के जो नाम आते हैं उनके लिए किस प्रकार से कृत्रिम, जैसे भारत के लिए 44 नाम है, तो इस प्रकार से जो कृत्रिम नाम है वो स्पेस में दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि टेबलें होती हैं, तो टेबलें के लिए क्या है दोस्तों, ये विधियाँ होती है, रूल्स होते हैं यहाँ कि भाई किस प्रकार के, जैसे स्पेस टाइम है या फिर स्पेस के लिए जो है कृत्रिम अंक किस प्रकार से निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रकार की विधियों के अंदर हमें यूज करना बताया गया कि इनकी किस किस सहायता से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये कॉलन क्लासिफिकेशन की जो विद्या थी, इनको दोस्तों दिया किसने था? इनको दिया था दोस्तों एस.आर. रंगनाथन ने। किसने दिया? एस.आर. रंगनाथन ने। ठीक है, तो प्रणेता, प्रणेता कौन है? एस.आर. रंगनाथन। ठीक है दोस्तों, इसको और भी नाम से जानते हैं। इस डिवाइस को दोस्तों अष्टपदी, अष्टपदी विधि, अष्टपदी विधि इसलिए कहते हैं दोस्तों, ये डिवाइस है 8 है, तो अष्ट यानी 8, पदी यानी 8 पद वाली जो डिवाइस है दोस्तों, इसे अष्टपदी दे। साथ इसको ऑक्टो डिवाइस, ऑक्टो डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस कॉलन की जो अपनी डिवाइस थी उसका कुछ एक बेसिक अपनी नॉलेज की बात है। अब देखते हैं दोस्तों 8 डिवाइस कौन कौन सी है। 8 डिवाइस देखने के बाद में दोस्तों, दे तो 8 डिवाइस दे रखी है, लेकिन उसमें 5 डिवाइस महत्वपूर्ण हैं जो कॉलन क्लासिफिकेशन में सर्वाधिक यूज ली जाती है। साथ ही एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन दोस्तों उन्हीं 5 डिवाइसों में से आता है। उन 5 डिवाइसों को मैं आपको परिभाषा लिखाऊंगा, उसको यूज करने के तरीके लिखाऊंगा, साथ ही आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि वो डिवाइस किस प्रकार से कॉलन के अंदर यूज ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमें पहली डिवाइस की डिवाइस से 8 कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, पहले लेते हैं हमें जो क्रोनो, सॉरी दोस्तों, क्रोनिकल डिवाइस। ठीक है दोस्तों, क्रोनिकल या फिर क्रोनोलॉजी भी कहते हैं इसको, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस या क्रोनिकल डिवाइस। दूसरी होगी दोस्तों अल्फाबेटिकल डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस। तीसरी होगी दोस्तों कॉलन डिवाइस। ठीक है, चौथी होगी दोस्तों सब्जेक्ट डिवाइस। पांचवी हो गई ज्योग्राफिकल डिवाइस। छठी होगी दोस्तों बेस नंबर डिवाइस, बेस नंबर। सातवीं होगी दोस्तों फॉरवर्ड कैटेगरी डिवाइस। अंतिम है दोस्तों वो 8वीं है अपने सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। तो दोस्तों ये इस प्रकार से 8 डिवाइस हैं जो कॉलन के अंदर काम में ली जाती है, लेकिन इसमें से 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण डिवाइस है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक बार देख लो कौन कौन सी है। क्रोनोलॉजिकल दोस्तों यानी कार्यकाल से संबंधित, जो समय से संबंधित आती है उसको दोस्तों किस में रखते हैं? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस में रखते हैं। साथ में अल्फ़ाबेटिकल यानी कोई क्या होता है कि साथ में जब हम कॉलन का अपने कृत्रिम नाम देते हैं तो ऐसी संख्या जिसमें उसको नाम से, जैसे आपने दे दिया V44 M61, यानी भारत के अंदर क्या है, जैसे M61 यानी कि ये नाम दे दिया या फिर इसके पीछे के लगा दिया, तो दोस्तों इसमें क्या होता है जो अल्फ़ाबेटिकल रूप से यूज लेते हैं यानी उसको पर्सनल रूप से दर्शाते हैं कि इनका भाई अल्फ़ाबेटिकल पार्ट्स में यूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कॉलन डिवाइस ये ज़्यादा इसमें यूज नहीं होती है। सब्जेक्ट डिवाइस यानी जब 2 मेन क्लासों से रिलेटेड आ जाते हैं। ज्योग्राफिकल यानी स्पेस से रिलेटेड कोई सब स्थान आ जाता है तो उसके लिए होती है। बेस नंबर डिवाइस दोस्तों ये भी ज़्यादा काम में नहीं जाते, अपने कभी रेयर काम में ली जाती है। फॉरवर्ड और इम्पोजिशन डिवाइस के बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस की। किसके बारे में दोस्तों? क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जिसे कहते हैं हिंदी में कालक्रमिक विधि।
टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कालोमेट्रिक विधि। ठीक है दोस्तों, कालोमेट्रिक विधि। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं इस पे क्या है। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ जन्म, उद्भव, वर्ष, आविष्कार इत्यादि को दर्शाया जाता है। इत्यादि को दर्शाया जाता है। ठीक है, इस हेतु टाइम टेबल का उपयोग लेते, किस लिए? इस हेतु टाइम टेबल का उपयोग या यूज लेते हैं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों क्या करते हैं इसमें, जैसे बिना योजक चिन्हों के जोड़ा जाता है, बिना योजक चिन्हों के जोड़ा जाता है, बिना योजक चिन्हों के जोड़ा जाता है। अब एग्जाम के थ्रू अब मैं आपको बताऊं कि जैसे पूछ ले बायोग्राफी ऑफ एस.आर. रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो लाइब्रेरी साइंस है उसकी मेन क्लास है 2, और W किस लिए यूज़ होता है दोस्तों? बायोग्राफी के लिए यूज़ होता है, और 44 भारत के लिए, और फिर आ गया दोस्तों M92। अब दोस्तों इसको देखें कि ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस क्या है, कालक्रमिक विधि क्या होती है। तो दोस्तों यदि अपने कहीं कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर यदि कोई साथ में दे दे कि जैसे एस.आर. रंगनाथन की बायोग्राफी लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों, तो उसको अपन को बनाना है क्या, उसकी टाइटल बनाना है कि भाई एस.आर. रंगनाथन की जो बायोग्राफी है उसका टाइटल किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज़ कब होती है, तो दोस्तों ये यूज़ होती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में क्या उसका जन्म आ जाए, यदि व्यक्ति का, या फिर किसी वस्तु का उद्भव आ जाए, या फिर वस्तु का वर्ष या आविष्कार जो आविष्कार करता है इत्यादि के लिए कोई भी अपने सन आ जाए। जैसे मान लो किसी का जन्म, मेरा जन्म जैसे मान लो 1996 में हुआ है, ठीक है, यदि कोई उद्भव कोई चीज़ है, ठीक है, यदि कोई किसी का वर्ष से रिलेटेड है, आविष्कार से रिलेटेड, जैसे कोरोना टीका 2019 में आविष्कार हुआ, इस तरह से यदि कोई चीज़ें आए, ठीक है, उसके बारे में यदि हमें अपने बनाना है कि भाई टाइटल किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसे तो क्या करते हैं, जो कॉलन क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर दोस्तों टाइम की एक टेबल दे रखी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम टेबल। टाइम की एक टेबल यानी समय सूची दे रखी होती है, उसमें से हम क्या है उसका यूज करते हैं। तो मान लो बायोग्राफी ऑफ एस.आर. रंगनाथन, यानी एस.आर. रंगनाथन की जो बायोग्राफी है, तो दोस्तों एस.आर. रंगनाथन किस से जुड़े हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप सबको पता है एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जब बायोग्राफी आती है तो दोस्तों हम आइसोलेट पढ़ेंगे, तो आइसोलेट के अंदर दोस्तों हम उसके क्या, जैसे बायोग्राफी है या फिर बिब्लियोग्राफी है या फिर डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया है या डायरेक्टरी है, इस तरह के जो शब्द होंगे उनके लिए जो शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं, उनके लिए कॉलन जो नंबर दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, W दोस्तों क्या बायोग्राफी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, आप सबको पता है एस.आर. रंगनाथन का संबंध किस देश से, भारत से संबंध है, आप सबको पता है।
आपको यही पता है कि एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ, तो दोस्तों आपको सबको पता है एस आर रंगनाथन जन्म 1892 में हुआ है। तो एम है जो दोस्तों दर्शाता है कि 1890 से लेके 1900 तक जो समय आता है दोस्तों वो एम के अंदर डिवाइड कर रखा होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कौन सा दशक है, तो 1890 का दशक है तो एम आ गया। और कौन सा समय है, तो एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ, 1892 में हुआ, तो ये 1892 आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का यूज किस प्रकार से किया जाता है और इसका कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रकार से यदि M2 आ जाए, इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि एम बोराणु, यानी इस प्रकार से पूरा लिखा हुआ आएगा और आपसे ये शॉर्ट में पूछ ले कि एम बोराणु है वो किसको प्रदर्शित करता है, किस यानी कौन सी डिवाइस को, तो आपको डिवाइस की याद नाम रखना है कि क्रोनोलॉजिकल डिवाइस या कालानुक्रमिक विधि। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो कौन सी डिवाइस लेते हैं, अपने दूसरे नंबर लेते हैं दोस्तों ज्योग्राफिकल डिवाइस। ज्योग्राफिकल डिवाइस यानी भौगोलिक विधि। नाम से पता चल रहा है यानी दोस्तों किसी जगह के लिए आती है, तो इस प्रकार की डिवाइस काम में ली जाती है। जैसे आपको समझाऊं, इस विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत देश, राज्य, जिला या किसी शहर हेतु भौगोलिक क्षेत्र को विशिष्टता प्रदान हेतु, भौगोलिक क्षेत्र को विशिष्टता प्रदान करने हेतु, विशिष्टता प्रदान करने हेतु काम में ली जाती है, करने हेतु काम में ली जाती है। ठीक है, इस विधि के द्वारा स्पेस आइसोलेट काम ले जाते हैं, यानी इसमें स्पेस आइसोलेट टेबल काम में ली जाती है। ठीक है, आगे बात करूं तो इसमें योजक चिन्ह में प्रयोग यानी क्या है, बिना योजक चिन्हों का प्रयोग होता है इसमें दोस्तों, कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। समझाऊंगा कैसे। इसमें बिना योजक चिन्ह के काम में लेते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, आगे बात करूं तो एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के जो इतिहास से रिलेटेड हैं उसके बारे में समझाता हूँ। भारत का इतिहास यानी इसमें देखो वी तो आ गया मेन क्लास और 44 क्या आ गया इंडिया के लिए। अब देखो इसमें क्या है, ज्योग्राफिकल यानी स्थान के लिए आती दोस्तों, जैसे भौगोलिक स्थान, जैसे कोई विश्व का हो गया या फिर अपने भारत से रिलेटेड हो गया या फिर किसी देश की राजधानी हो गई। इस प्रकार से यानी जो क्षेत्र से संबंधित आती है, भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, उनके लिए दोस्तों किसका काम में लिया जाता है, ज्योग्राफिकल डिवाइस का। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल डिवाइस जब दोस्तों यूज़ होती है मेन क्लास के साथ में, तो दोस्तों वहाँ कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, यानी बिना चिन्ह के काम में ली जाती है। और इसके लिए दोस्तों कौन सी टेबल काम में ली जाती है, स्पेस आइसोलेट जो टेबल होती है वो काम में ली जाती है। किस प्रकार, देखो हिस्ट्री के लिए मेन क्लास आपको सब पता है, कॉलन क्लासिफिकेशन में क्या है, वी है दोस्तों। ठीक है, और इंडिया के लिए कौन से नंबर है, 44 नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों वी और 44 साथ में जोड़ के इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो दोस्तों क्या हो गया, बिना योजक चिन्हों के प्रयोग। ठीक है, बिना योजक चिन्हों के प्रयोग हो गई। समझ में आ गया आपको, चिंता मत करो दोस्तों। आपको एक वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, मेन क्लास जो
सीसी की मेन क्लास और सीसी से रिलेटेड जो अपने ज्योग्राफिकल डिवाइस है यानी ज्योग्राफिकल टेबल है, जिसमें भारत के लिए क्या नंबर है, विश्व के लिए क्या नंबर है, इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में आ रखे हैं या फिर क्या करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट है मेरी दृष्टि से कि एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आके पूछ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको लिखा दूंगा। ताकि क्या है कि यदि आपसे सीधा ही पूछ ले, कई बार एग्ज़ाम के अंदर ऐसा आ जाता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अपने इस पे टेबल के अंदर भारत के लिए कौन सी नंबर का यूज़ किया हुआ है, तो 44 इस प्रकार से आपको कुछ 10-15 नंबर याद होने चाहिए ताकि सीधा आए क्वेश्चन आप उसको याद करके एग्ज़ाम को फाइट अच्छे से कर सको। ठीक है, आगे को डिवाइस की ओर बात करें तो थर्ड नंबर डिवाइस होगी दोस्तों सब्जेक्ट डिवाइस। सब्जेक्ट डिवाइस, ठीक है दोस्तों, यानी विषय विधि। विषय विधि की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या है कि किसी जो मेन क्लास है, किसी मेन क्लास के एकल को दूसरी मेन क्लास के एकल संख्या को जोड़ने हेतु उपयोग में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। ठीक है, इसके लिए योजक चिन्ह कौन सा है? इसके लिए पहले दोस्तों क्रोनोलॉजिकल डिवाइस और ज्योग्राफिकल डिवाइस में कोई भी योजक यानी कोई चिन्ह का साथ में प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है सब्जेक्ट डिवाइस के लिए इसके लिए जो कोष्टक जैसा योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं बताता हूँ दोस्त, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आपको अपने हाँ एक एग्जाम्पल याद आ गया है। इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, ठीक है, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी अब इसके लिए दोस्तों यदि कॉलन के अंदर डिवाइड करें तो 2, 4 और डी आता है। ठीक है, अब दोस्तों किस प्रकार से कि पहले तो ये समझते हैं कि सब्जेक्ट डिवाइस है क्या। कि दोस्तों आपको सबको पता है कई बार क्या होता है कोई सब्जेक्ट होता है या टाइटल निकालते हैं तो उसके अंदर दो प्रकार की मेन क्लासें आ जाती है। तो दो प्रकार की मेन क्लासों को प्रदर्शित करना आवश्यक क्यों बार कई बार पाठक क्या है कि जो भाई जैसे ऐसे मांग सकता है कि मुझे इंजीनियरिंग लाइब्रेरी से रिलेटेड पुस्तक चाहिए, तो इसमें इंजीनियरिंग क्या है कि मेन सब्जेक्ट आ जाएगा कॉलन क्लास के अकॉर्डिंग। कई बार क्या वो क्या पूछ लेता है कि लाइब्रेरी के अंदर मुझे इंजीनियरिंग किताब चाहिए, तो दोस्त वो भी क्या है पुस्तकालय विज्ञान एक मेन क्लास है तो वो भी इसके अंदर आ जाए, तो डाउट की स्थिति में नहीं हो और कर्मचारी क्या उसके अनुसार पुस्तक पाठक तक पहुंचा सके, इसलिए क्या दोनों मेन क्लासें होती तो उनको प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। ठीक है, और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग लेते हैं? कोष्टक का चिन्ह। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, ठीक है, यानी जो लाइब्रेरी सब्जेक्ट आपको सबको पता है कि लाइब्रेरी सब्जेक्ट मेन है और इसकी क्या है दोस्तों अपने जो मेन क्लास है वो 2 है। ठीक है, और इंजीनियरिंग है उसकी मेन क्लास क्या है दोस्तों? डी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि 2 यहाँ लिख देते हैं मेन क्लास, भाई लाइब्रेरी साइंस की 2 क्लास होगी मेन, साथ में डी यानी इंजीनियरिंग लाइब्रेरी के लिए 4 नंबर है। जो इंजीनियरिंग आप लाइब्रेरी पढ़ते हो जब लाइब्रेरी मेन क्लास निकालते हो तो उसमें 4 नंबर आता है दोस्तों, यानी उससे पहले जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इस प्रकार के नंबर होते हैं। साथ ही उसमें ये भी दर्शाया गया है कि इंजीनियरिंग लाइब्रेरी कितने नंबर है, तो इंजीनियरिंग लाइब्रेरी कितने दोस्तों? 4 नंबर है। तो ठीक है, 2, 4 तो अपने सीधा सा यूं ही हो जाता है, लेकिन क्या साथ साथ में उसको क्या लिख देते हैं? डी लिखते हैं कोष्टक के अंदर, ताकि क्या है डी भी एक मेन क्लास है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका डी के अंदर क्यों लिखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
आप इसको जरूर ध्यान में रखना। योजक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों किसके लिए, ये कई बार एग्जाम में सीधा यूं ही पूछ लेता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग कोष्टक रूप में किस डिवाइस में काम लेते हैं, तो सब्जेक्ट डिवाइस में लेते हैं। सब्जेक्ट डिवाइस का काम किस लिए आता है दोस्तों, तो दो मेन क्लास से आ जाती है तो उनको जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल दोस्तों आ रखा है एग्जाम के अंदर, वहीं से मैंने उठाया। आगे और डिवाइस की बात करें दोस्तों तो अपने नेक्स्ट ले लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस। अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस यानी कि वर्णक्रम डिवाइस, वर्णक्रम डिवाइस। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जामों के अंदर इसमें से एग्जाम में पूछ लेते, आपको मैं 5 डिवाइस लिखाऊंगा दोस्तों, उसमें से बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा यदि आप सही तरह से इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं तो। आगे इस विधि के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत नए विषयों का समावेशन हो सकता है। क्या होता है दोस्तों, नए विषयों का समावेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें किसी वस्तु, संस्था या कोई जगह का नाम है दोस्तों। इस डिवाइस में क्या होता है, इसमें किसी वस्तु, संस्था या जगह का नाम क्या करते हैं उसको दोस्तों, नाम जो सीसी में दे रखे होते हैं, सीसी में दे रखे होते हैं या नहीं दिए होते हैं, नहीं दिए हो तो उसके प्रथम अंक के अक्षर को रोमन, कैपिटल वर्ड में लिखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, लिखते हैं किस तरह लिखते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। इसके लिए जो योजक चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं होता, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं आपको दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कल्याण वेट, इसको दोस्त लिखेंगे J382 के। एक और बताऊं आपको एग्जाम्पल लिख के दोस्तों, तो अपने यहाँ बता देता हूँ, बासमती राइस। इसके लिए दोस्तों काम में ली जाती है जे मैन क्लास हो गई 381B। अब देखो दोस्तों, समझो थोड़ा इसको कि ये डिवाइस किस प्रकार से काम में ली जाती है। तो दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस है, इस विधि के अंतर्गत क्या है, नए विषयों का समावेशन होता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि आप पता है सब कि ज्ञान जगत नाम क्यों दिया दोस्तों, ज्ञान एक अथाह भंडार है। ठीक है, एक इस ब्रह्मांड के समान उस ज्ञान को उपमा दी है। क्या है, ज्ञान को कभी हम पूरी तरह से समेट नहीं सकते, अनगिनत ज्ञान है। तो एक पुस्तक के अंदर हम कितना दोस्तों उस ज्ञान को समेट सकते हैं, हर चीज़ तो उसको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि या तो पहले पुस्तक पहले प्रकाशित हो जाती है या फिर कोई ज्ञान है जो बाद में जन्म लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे पहले ये बासमती चावल है या फिर अपने ये कल्याण
वेट है, इस प्रकार की क्या है दोस्तों, एक नस्ल है अपने किस्म है गेहूं की या अपने चावल की। ठीक है, मान लो कल और किस्म कोई चावल की किस्म और पैदावार होगी, तो उसका क्या है कि कोई बुक के अंदर मेंशन नहीं होता, वो नए प्रकार एक नए विषय का समावेशन होता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार ये नए विषयों का समावेशन होता है। ठीक है, इसमें किसी जगह का नाम जो नहीं हो उसके प्रथम अक्षर का रोमन कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। यानी आप समझो ये कि जैसे बासमती चावल है, कॉलन क्लासिफिकेशन मान लो उस टाइम लिखी, उस टाइम बासमती चावल की जो किस्में नहीं थी, तो इस प्रकार ये नई किस्में और नए विषयों का समावेशन है। तो इसको दोस्तों क्या लिखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल कल्याण वेट है, यानी कल्याण जो गेहूं की एक दोस्तों अपने किस्म है कल्याण, उसके बारे में यदि ये हमारे को मेंशन करना हो, तो दोस्तों आप सबको पता है गेहूं है तो किस में आते हैं, कृषि के अंदर आते हैं। तो कृषि एग्रीकल्चर की जो दोस्तों मेन क्लास होती है वो क्या होती है, जे होती है। क्या होती है, जे। ठीक है, गेहूं के लिए दोस्तों क्या अपने गेहूं जब हमें जब कॉलन क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर मेन क्लास निकालते हैं, तो उसमें गेहूं के लिए दोस्तों 382 नंबर यूज हो रखा है। क्या नंबर हो रखा है, 382। वहाँ दोस्तों गेहूं के लिए जितनी भी फसलें हैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड की जितनी फेमस फसलें होती हैं उनका क्या है नंबर दे रखा होता है। और आप सबको पता है वर्गीकरण का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, कृत्रिम अंक प्रदान करना, ताकि क्या उस विषय को जो होता है वो टाइटल को छोटा करके एक तरह से सूचीकरण किया जा सके। तो गेहूं को दोस्तों कितना नंबर दे रखा है, 382। ठीक है, अब दोस्तों गेहूं के दे रखे हैं तो कल्याण अपने जो फसल है वो तो एक तरह से नई पैदावार उत्पन्न हुई है या फिर नई अपने अपने जो किस्म है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्त उसको यानी कल्याण को प्रदर्शित करने के लिए कि भाई गेहूं के अंदर कौन सी किस्म कल्याण, तो उसको दोस्तों किसे यानी रोमन जो कैपिटल वर्ड है के से प्रदर्शित करते हैं। के कहाँ से है दोस्तों, तो कल्याण का जो फर्स्ट लेटर है उसको हमने लिया। ठीक है, इसी तरह जो बासमती राइस है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो मेन क्लास हो गई, और राइस यानी जो अपने चावल के लिए दोस्तों कौन सी अपने नंबर दे रखे, 381 दे रखे हैं। और बासमती के लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, बड़ा बी लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये डिवाइस आई थिंक समझ में आ गई होगी। और एक लास्ट डिवाइस है जो एग्ज़ाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और अपनी आज की सेशन की लास्ट डिवाइस होगी, उसको देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट डिवाइस के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं और उसका होगा अध्यारोपण विधि या सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस या अध्यारोपण विधि। ठीक है, किस प्रकार से दोस्तों, तो इस विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के दो एकल संख्या का उल्लेख के लिए यूज करते हैं। एकल संख्या के उल्लेख हेतु यूज करते हैं। इसके लिए योजक चिन्ह दोस्तों हाइपन यूज करते हैं। इसके लिए योजक चिन्ह कौन सा है दोस्तों, हाइपन योजक चिन्ह, जो दोस्तों माइनस के दिखता है, माइनस की तरह दिखता है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, कॉलन में हाइपन नाम दिया है, हाइपन का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं दोस्तों, तो वर्किंग क्लास वुमन, ठीक है, जैसे Y1559। अब देखो दोस्तों इसको समझते हैं। जब हम इसकी मेन क्लास निकालते हैं दोस्तों तो वाई निकलती है सोशोलॉजी। क्या निकलती है, सोशोलॉजी। ठीक है, और वर्किंग जो नंबर दे रखा होता है दोस्तों उसके लिए वर्किंग क्लास के लिए दोस्तों क्या नंबर दे रखा होता है, वो दे रखा होता है 15। और वुमन के लिए दे रखा होता है कौन सा,
49, यानी दोस्तों ये एक दोनों एक साथ में नहीं होते हैं, अलग होते हैं। जब वाई सोशोलॉजी की जब हम क्लास देखते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग, तो क्या है, सबसे पहले मान लो अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग लिखा हुआ था, उसमें नंबर दे रखे हो, जैसे मान लो 1 दे दिया किसी का नाम, 2 किसी पे दे दिया, 3 किसी पे दे दिया, 4 किसी पे दे दिया, या 40 कोई इसी पे आ गया। तो इस तरह जो वर्किंग क्लास है उसके लिए दोस्तों 15 नंबर यूज रखा है, 15 नंबर दे रखा है वहाँ दोस्तों, वर्किंग क्लास दे रखा है। और अपने वुमन लिखा हुआ दोस्तों वहाँ पे क्या है 49 नंबर दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या दोस्त अलग अलग दे रखे हैं, और जबकि हमें क्या क्या सब्जेक्ट निकालना है, वर्किंग क्लास वुमन सब्जेक्ट निकालना है। तो वाई दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, सोशोलॉजी इनका क्या विषय हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 15 किसके लिए आ जाएगा दोस्तों, वर्किंग क्लास के लिए आ जाएगा, और वुमन के लिए क्या आएगा 49, ठीक है दोस्तों। और इनके बीच में जो चिन्ह प्रयोग हो रहा है दोनों को जोड़ने के लिए, वो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, हाइपन कहते हैं, ठीक है। तो एक समझ में आया नहीं आया कि मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष, तो क्या है एक ही पक्ष आ गया कि मेन क्लास क्या वाई आ गई, और दोनों पक्ष क्या है, दोनों एक ही पक्ष है कि वर्किंग क्लास और वुमन दोनों के लिए एकल, जो दो एकल होते हैं ये वर्किंग क्लास और वुमन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल था। तो इस तरह दोस्तों हमने पहले जो कॉलन क्लासिफिकेशन 8 डिवाइस थी उसको नाम के थ्रू देख लिया, साथ उसकी जो बेसिक डिटेल थी वो भी देख ली। साथ में आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉलन क्लासिफिकेशन की 8 में से 5 डिवाइस थी उनको भी हमने विस्तृत रूप से देखा, और ये भी देखा कि एग्जाम्पल के थ्रू एग्ज़ाम के आपके अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, और ताकि क्या उनकी भी अच्छी तरह से एग्ज़ाम के अंदर इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।